तो का तीन अनुपातों से घिरी आकृति को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन रेखीय समीकरणों से घिरी आकृति को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जिससे तीनों के इन माप को हम त्रिकोणमिति में जानते हैं। सबसे पहले हमको जानना चाहिए ये त्रिकोणमिति का ये होता है फिगर, जिससे हम कहते हैं, इसे कहते हैं कर्ण कहते हैं, और इसे हम लंब कहते हैं, और इसे हम आधार कहते हैं। इसी से सारी त्रिकोणमिति शुरू होती है। इसके जानने के लिए सबसे पहले ये होता है, इसे कहते हैं समकोण। इसे कहते हैं समकोण। इस या हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ये नाम आपको फिक्स नहीं है कि कब कहाँ चेंज हो जाए, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे हम कहते हैं कोण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लंब, कर्ण, आधार को कैसे हम इनकी माप को निकालेंगे। इसीलिए मुझे 6 अनुपात दिए गए हैं। पहला अनुपात होता है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। इसी का अपोजिट कर देंगे तो होता है, साइन का होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है अपोजिट सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। हमको याद करने के लिए मुझे ये 6 त्रिकोणमिति के अनुपात, इसी पे सारी ट्रिग्नोमेट्री आपकी पूरा डिपेंड है। आपको इतना ही जानना है, इससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस सेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। मुझे 3 याद कर लेंगे तो मेरा ऑलरेडी 3 याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे कर्ण होता है, और इसका अपोजिट मैंने बताया था आप लोगों को कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो सेम उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, ये यहाँ कर्ण है बाबू, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होगा बाबू आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा बाबू, तो आधार बटे कर्ण का अपोजिट हो जाएगा सेक बराबर होगा। अब मैंने बताया था कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। और फिर इसके बाद मैंने बताया था टेन थीटा बराबर होता है बाबू, क्या बताया था, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। अब इसका अपोजिट मैंने बताया था कि क्या होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। कॉट लिख देंगे, कॉट का अपोजिट क्या होगा, इसका लंब ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आधार, यहाँ हो जाएगा आपका लंब। तो इसे याद करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मुझे इन 3 चीज़ को याद करना है। साइन कॉस टेन, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है बाबू, टेन का अपोजिट होता है बच्चों कॉट। इसी तरीके से मुझे ये 3 चीज़ जब याद हो जाएगा, ये 3 मुझे याद हो जाएगा तो ऑलरेडी ये 3 याद हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, साइन का अपोजिट, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जो मुझे पता है कि साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का सीधे इसका अपोजिट कर देना है, और ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। सेम जैसे कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। मुझे याद करने में आसानी होगी, जिससे कि मुझे साइन कॉस और टेन का याद कर लेंगे तो मुझे कोसेक सेक और टेन कॉट का याद हो जाएगा, या मुझे कोसेक सेक कॉट का याद कर लेंगे तो टेन साइन कॉस टेन का मुझे ऑलरेडी याद हो जाएगा। देखिए दूसरा देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेम उसी तरह अपोजिट इसका होता है सेक बराबर कर्ण बटे आधार। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, और कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आप इस समय आपके एक प्रचलित फार्मूला है, मैंने बचपन से इसे देखते चला आया हूँ कि एक फार्मूला रहता था लाल बटे कक्का, आप लोग सुने ही होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, लाल बटे कक्का। इस फार्मूले को आप लोग, बहुत प्रचलित फार्मूला है, इससे याद करने के लिए आसान क्या होता है, इसे लंब, इसे ये लाल को हम कहते हैं, यल को कहते हैं लंब, ए को कहते हैं आधार, और इस यल को भी हम कहते हैं लंब। अब फिर मुझे के को कहते हैं कर्ण, और इस के को भी हम कहेंगे कर्ण,
कहेंगे कर्ण और ए को कहेंगे आधार। इससे मुझे लाल बटे कक्का इस समय प्रचलित है, कोई भी कोचिंग में आप जाएंगे तो यही सब बताते हैं। याद करने के लिए सबसे सही तरीका लाल बटे कक्का। पहला होता है, आपको पहला याद करना होना चाहिए साइन। साइन का क्या होता है, सपोर्ट देन साइन पहले लेंगे आप, तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए वही लंब बटे कर्ण लिखा है। फिर अपोजिट इसी का कर देंगे तो कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्लियर। या ए फिर होता है कॉस का करेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा। देखो आधार बटे बच्चों कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अपोजिट इसका क्या होता है बाबू, सेक। सेक का क्या होगा, सेक का अपोजिट होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, अपोजिट कर दिए। फिर लंब टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका अपोजिट करेंगे बाबू तो क्या होगा, आधार बटे लंब। चाहे इस तरह आप याद कर लें बाबू और चाहे इस तरह। क्लियर, आप इसे नोट करते रहिए। अब मुझे आते हैं यहाँ कि कैसे मुझे इस चीज़ की निकालते कैसे हैं। ये जो होता है ये कर्ण, ये कर्ण इन दोनों का इक्वल होता है, मतलब इसका और इसका मान लीजिए ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है। इसका एक फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं इन दोनों के इक्वल, ये और ये ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होता है। इसी के ऐड पे एक फार्मूला निकलता है, जैसे आप कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने बताया था आप लोगों को कि इन दोनों को ऐड करने के बाद ये इसके बराबर होता है, तो सेम उसी तरीका कर्ण बराबर होता है लंब बटे लंब प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी का मान लीजिए मुझे ये कर्ण निकाल लिया, मुझे आधार निकालना हो, सपोज दैन मुझे आधार निकालना हो, ये मुझे नहीं पता है, सपोज दैन मुझे ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, तो मैं कैसे इसे आधार निकालूंगा। तो आधार निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे आधार स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ 5 रुपया आपके पास है, 10 रुपया आपके पास है, 10 रुपया में से कर्ण बराबर आधार निकालना हो, तो ये मेरा कर्ण जो है इससे में से हम माइनस कर देंगे, कर्ण स्क्वायर में इससे माइनस करेंगे, तो ये मेरा माइनस जब करेंगे तो ऑलरेडी मेरा क्या हो जाएगा, ये लंब मुझे पता है तो लंब माइनस कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा आधार। सपोज ये देख लेना कि मान लीजिए मुझे 5 दिया है, ये मेरा 4 दिया है, ये मेरा 3 दिया है। सपोज दैट मुझे ये चीज़ नहीं पता है, ये मेरा पता है, तो मुझे पता करने के लिए मैं यहाँ आधार के जगह पे मैं क्या रखूँगा, कर्ण मुझे पता है, कर्ण के जगह पे मैं आधार मुझे निकालना था, आधार के जगह पे मैं रख दूंगा 5 रख दूंगा कर्ण के जगह पे, और लंब के जगह पे हम 3 रख देंगे, तो ऑलरेडी मुझे क्या हो जाएगा, ये आधार मुझे क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा बाबू। सपोज देन जिस तरीके से 5 ये 25 हो जाएगा, ये 3 तरीका 9 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर करेंगे, ये इसका पावर इस पे जाता है तो 16 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से हम अलग, मुझे ये लंब आधार निकालनी है, इसी तरीके से मुझे लंब निकालना होगा, तो सेम वही चीज़ होता है कि मुझे क्या करना है कि यहाँ ऐसे कर देंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। सेम उसी तरीके से मुझे आधार निकालना रहेगा, लंब निकालना रहेगा तो लंब इक्वल टू कर्ण माइनस आधार करेंगे, आधार निकालना रहेगा तो आधार इक्वल टू कर्ण माइनस लंब करेंगे, और ऑलरेडी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार होता ही है। क्लियर बाबू, ये मेरा ऐसे निकालते हैं। मुझे एक मान पता रहे या मुझे ये पता रहे या मुझे ये पता करना हो तो इसको हम बराबर कर देंगे, आधार पता लंब पता करना तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, आधार पता करना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर, तो ये मैं समझाने के लिए आप लोग को बताया था। ये मेरे 3 फार्मूले होते हैं, जिसको जोन सा निकालना रहता है वैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे कर्ण निकालना है तो कर्ण का फार्मूला ये यूज करेंगे, आधार निकालना रहेगा तो ये यूज करेंगे, और लंब निकालना रहेगा तो ये यूज करेंगे। क्लियर, ये मेरा 3 फार्मूला है। इसी तरीके से फिर मेरा एक और फार्मूला होता है, पहले हम आज तो सारे फार्मूले जान लेते हैं, फिर मुझे एक का फार्मूला आता है, इससे नोट कर लो फिर बता।
एक फार्मूला इसी का होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर बाबू मैंने बताया था कि अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है, मैंने बताया था कि अपोजिट होता है, तो साइन 1/साइन थीटा। फिर सेम इसी तरीके से कॉस होगा, कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। फिर मेरा टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा बाबू 1/टेन थीटा। फिर से एक बार देख लेते हैं, मेरा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक होता है, तो सेम उसी तरीके कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। फिर मैंने बताया सेक थीटा बराबर इसका अपोजिट होगा, तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर 1/टेन हो जाएगा। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन को सारे नोट कर लेना है, फिर मैं बताऊंगा इस फार्मूले से कैसे क्वेश्चंस लगते हैं, एक एक फार्मूले पे कैसे कैसे क्वेश्चंस लगते हैं। इससे पहले एक फार्मूला और हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले मेरे पास फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे सवाल लगाने में आसानी होगी। एनी प्रॉब्लम? आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद इसी का अपोजिट इसको मान लीजिए ये कर देंगे, तो साइन इसी फार्मूले से मुझे दो फार्मूले और निकल के आते हैं, जैसे कि मुझे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। शायद मुझे साइन थीटा पता हो, तो साइन थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सपोज देन ये निकालना इजी, ये कैसे निकलेगा, साइन थीटा इक्वल टू करेंगे तो ये जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये वाला पार्ट यहाँ प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस, इसे हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू माइनस। 1 इधर अपन ऑलरेडी था ही, ये इतना उठ के इधर आया तो यह माइनस में हो जाएगा। अब मुझे कोसेक थीटा को निकालना रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना रहेगा, तो ऑलरेडी मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा ये अपना साइन, ये अपने 1 तो अपने जगह पे रहेगा, साइन के आगे भी क्या है प्लस है, तो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा बाबू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक फार्मूले से मेरा दो फार्मूले और निकल के आए। मुझे एक फार्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मुझे इसी फार्मूले से दो फार्मूले और मुझे मिलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका हम पक्षांतर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मुझे क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मैंने साइन के बारे में मैंने बताया, साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे तो साइन और कॉस कंप्लीट हो गया, अब मुझे पढ़ना है टेन थीटा या सेक थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या तो ये पहले लिख लेते हैं, या तो एक मिनट इसको ऐसे रहने हम लिख लेते हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेरा होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे मुझे पता करना है कि मुझे कैसे, इसी तरीके से मैंने साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मैंने दो फार्मूला मेरा ये ऑलरेडी निकला। इसी तरीके से सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर पे इससे भी दो फार्मूले मेरे निकलते हैं। जैसे पहला हम करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम कर देंगे, तो ये मेरा यहाँ बाबू क्या है माइनस, तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ ये 1 अपने जगह पे ही रहेगा, यहाँ माइनस है इधर आके हो जाएगा आपका प्लस, ये टेन थीटा आपका ऑलरेडी यहीं रहेगा जैसे टेन स्क्वायर थीटा। फिर मुझे टेन थीटा का निकालना होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा निकाल, ये मेरा
सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 इक्वल टू 1। इसी तरीके से मेरा दो फार्मूले, एक फार्मूला और बचा क्योंकि मेरा दो का 6 अनुपात होते हैं। पहला साइन और कॉस हो गया, दूसरा सेक और टेन हो गया। अब मेरा बचा क्या बाबू, कोसेक और कॉट, कोसेक और कॉट बचा। अब इस दोनों को हम नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां बता दे रहा हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मेरा इक्वल टू बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर माइनस थीटा कॉट बराबर 1। अब इसी तरीके से मुझे कोसेक को निकालना रहेगा, मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा को निकालना है। तो मुझे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा हो जाएगा ऑलरेडी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा और ये ऑलरेडी कॉट, जिस तरह मैंने ये बताया था आपको सेम उसी तरीके से ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, कॉट अपनी जगह पे रहेगा। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉट का, निकालेंगे सी टी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरा तीसरा फॉर्म। मुझे ये दोनों 1 2 2 4 और 2 6 मेरे 6 अनुपातों के 6 एक अनुपात के मेरे 3 फार्मूले एक से निकला है। आप देख सकते हैं 1 से 3 फार्मूले। इसे सारे को नोट करते हैं, फिर हम अगले दिन नया चैप्टर डालेंगे जिससे हम आपको ये बताएंगे इस फार्मूले को कैसे यूज किया जाता है।